राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको सुनने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स, भगवान आपको ऐसी कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं जिसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में एक बिग चेंज लेकर आ सकते हैं, या फिर इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये सिर्फ आपके लिए ही है, बिकॉज़ इसमें कोई पायल सिलेक्शन नहीं है, जनरल रीडिंग है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसमें आपके लिए ज़रूर मैसेजेस हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्लेम करिएगा जो भी मैसेजेस हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। श्री राधे, श्री हरिवंश। सो लेट्स सी भगवान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो दीज आर द कार्ड्स, यू कैन वॉच द शफल। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है प्रोजेक्शंस। यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि आप जो फील कर रहे हो ना, उस चीज़ को आप एक्सप्रेस करो सबसे पहले तो, बिकॉज आपके मन में कुछ और चल रहा है एंड आप पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हो। आपके मन में बहुत कुछ इस टाइम पर चल रहा है और आप ऐसा दिखा रहे हो कि सब कुछ एकदम ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी। या फिर किसी किसी सिचुएशन में तो ऐसी भी चीज़ें दिख रही है जहाँ पर आप किसी के लिए फ़ील करते हो बट आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को दबा के रख रहे हो, ताकि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, क्या रिएक्ट करेगा, ये चीज़ें सोच कर। सो दिस इज़ द कार्ड। एंड यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि यू आर हाइडिंग योर इमोशंस फ्रॉम समवन। किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा फील भी नहीं हो रहा और आपको एक अलग ही रेस्टलेसनेस फील हो रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ। या फिर आपको ही नहीं पता कि आप इस टाइम पर, मतलब आपको किस टाइम पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और आपको ये चीज़ यही बताई जा रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि आपको इस टाइम पर कैसा रिएक्ट करना है, कैसे आपको बिहेव करना है, शांत हो जाइए उस टाइम पे। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सो कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो 5 स्टार का ऐड आपने देखा होगा, कभी कुछ ना करके भी देखो। पता नहीं 5 स्टार का है किसका है पता नहीं, बट हाँ वो चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो या मैंने कहा था कोई चीज़ सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को आप सप्रेस कर रहे हो, वही कार्ड आया है, सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। बताइए जो भी आप फील करते हैं, जो भी आपको फील हो रहा है। आपके पास में अगर कोई नहीं है ना इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं। लिखिए डायरी में जो भी आप फील कर रहे हैं, आपके पूरे दिन कैसा गया। कोई नहीं है, यूनिवर्स है, भगवान को बताइए। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि भगवान तो सब जानते हैं, पता नहीं वो उनको क्या बताना, पता नहीं वो क्या रिप्लाई तो करेंगे नहीं, है ना। भगवान रिप्लाई करते हैं, हर एक साइंस आपको करते हैं और आपको देते भी हैं साइंस। भगवान आपसे बहुत प्यार करता है, बट क्या है ना, आपको अपनी फीलिंग्स, अपने दिन की बातें, सब कुछ उनको एक्सप्रेस करना है। इफ़ यू डोंट हैव एनी वन, क्योंकि जब किसी के पास कोई नहीं होता ना, तो भगवान बेस्ट फ्रेंड बनकर आता है। तो यूनिवर्स है आपके साथ में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। इतना सप्रेस मत रखो अपने इमोशंस को, वरना आपके लिए ही ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना सकता है आपको, राइट। यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है कि इतना ओवरथिंक कर रहे हो, इतना कुछ देख रहे हो कि आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। ये हो गया तो मतलब पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना, आप आगे बढ़कर तो देखिए। इसका अगर आप ये स्टेप ले लेते हैं तो इसका क्या आउटकम निकलेगा, तो अच्छा है तो बुरा, बुरा होगा तो छोड़ देना। एक लेसन है ना, सबको ही जाना है एक दिन। एक लेसन एटलीस्ट जो आप करना चाहते हो वो करो, ट्राई करो। कोई एक चीज़ के बारे में आप सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपके इमोशंस एक्चुअल में कैसे ओवरफ्लो कर रहे हैं आपके हेड में, कैसे आपको रिएक्ट करना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आना लाजमी भी है, वैलिड नहीं है बट नेचुरल है। सो नथिंगनेस का कार्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ मत सोचो इस टाइम पर। आप अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करो, बिकॉज जितना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड ऑफ द डेक में, दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग। देखो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो एज आई हैव सेड कि कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक ऐसे जो भी सिचुएशन में आओ आप हो, उससे जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी उसको अप्लाई करके एक बेटरमेंट की तरफ आप जाओगे, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से, कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आ रहा है। कभी कभी ना ये जो कार्ड है मुझे ना स्कॉर्पियो की याद आता है, दिलाता है कि स्कॉर्पियो में मून कैसे काम करता है, समझ रहे हो। तो
आप ये सोचो कि स्कॉर्पियो मतलब एक ऐसी राशि होती है जहाँ पर गड्ढा है, नाले का पानी जो एकदम स्टक्ड है, जो बह नहीं रहा है। एक पानी जब स्टक हो जाता है तो वो सड़ने लगता है, और वहाँ पर आपका मन है, तो सोचो आपके मन की क्या दशा हो रही है इस टाइम पर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि शांत हो जाओ थोड़ी सी, आपका मन सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस करो, उस पानी को बहने दो, वरना ये आपको ही खा जाएगा। और 8th हाउस में या फिर स्कॉर्पियो की राशि में मून ये भी बताता है, आपकी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये भी दिखाता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में ना जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होती है। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। आप इस कार्ड को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये चीज़ ही बताई जा रही है कि इंसान कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद में कैसे हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी पेन लेकर आता है, बट जो पेन से हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिम करते हो, तो जिम के टाइम पर आपको वो प्रोसेस बहुत पेनफुल लगता है, फैट बर्न होता है और ऐसा लगता है कि बस ये कब ख़त्म हो, बस और नहीं। आप गिव अप नहीं करते हो अगर, तो रिज़ल्ट क्या निकलता है, आपका फेस ग्लो करने लगता है, आप एनर्जेटिक होते हो, आपको फिटनेस देखने मिलती है अपने अंदर। तो यही चीज़ है कि आपको प्रोसेस हमेशा पेनफुल लगेगा, लेकिन जो रिज़ल्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसको पता है, ये चीज़ जो हो रही है ना आपके साथ में, आपके माइंड में, माइंड से जब आप ये चीज़ निकाल दोगे ना, तो हर चीज़ बढ़िया होने लगेगी आपकी लाइफ में। बट माइंड से आपको ये चीज़ें निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। माइंड में आपने सप्रेस करके रखे अपने इमोशंस को बहने दो। जैसे मैंने कहा स्कॉर्पियो इन मून इन स्कॉर्पियो, सॉरी। तो क्या होता है इसमें, आप जैसे अपने इमोशंस को फ्लो करोगे, बताओगे, स्टैंड लोगे खुद के लिए, खुद को एक्सप्रेसिव बनाओ। मैं समझ रही हूँ आप लोगों में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, तो कैसे एक्सप्रेस करें? जर्नलिंग करो, भगवान से बात करो, एक्सप्रेस करो, सप्रेस मत करो अपने इमोशंस को। और आपको साइंस भी मिलते हैं, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा ग्राउंडिंग पे ध्यान दो, हीलिंग पे ध्यान दो। आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ मुझे बहुत मेजरली यहाँ पर दिख रही है कि अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग बंद कर देना, जो मेडिटेशन से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड है सप्रेसिंग के बाद में। यहाँ पर ओवर थिंकिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टक हो चुके हैं। तो जैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग बंद करोगे, चीज़ें आपके लिए सही से काम करनी शुरू कर देगी। आपको बस सोचना ही बंद कर देना है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और अचानक से सेलिब्रेशन का कार्ड निकल कर आया, जो ये बता रहा है कि सेलिब्रेट करो, खुलकर बताओ लोगों को जो भी आप फील कर रहे हो, लोगों के साथ में बैठो, सोशली एंगेज करो खुद को। आप अपनी फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए अपना, उनसे मतलब फ्रेंड्स बनाइए। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स बनाइए। ट्रैवलिंग कर सकते हो आप, ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो एकदम से निकलने लगेगा। ट्रैवलिंग एंड मेडिटेशन इज़ द मेन थिंग यू हैव टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड नाम जप भी आप कर सकते हो, कोई भी एक नाम का जप करो, जो भी भगवान, जो भी इष्ट आपको प्रिय हैं, नाम जप करो। एंड ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। कोई एक चीज़ है जिस पर आप स्टक हो चुके हो, आप, मुझे ना ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बट दे डोंट शो। ऐसा लगता है आप शो करोगे कुछ नहीं है, बट वो इंसान का इमोशन, वो चीज़ का पास्ट आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। सो निकलिए इस चीज़ से, अदरवाइज़ ये चीज़ आपको खा जाएगी। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना कि मन को कंट्रोल करो, नहीं तो मन आपको कंट्रोल करने लगता है ना। और फिर मन जब कंट्रोल करता है ना, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें कराता है जो हम करना भी नहीं चाहते कभी। और बाद में हमें उस चीज़, मतलब उस टाइम पर तो अच्छा लगेगा, बाद में हमें बहुत बुरा लगेगा, ये चीज़ हमने क्यों करी, ये तो हम नहीं करना चाहिए था, राइट। तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो, मैनेज करने की कोशिश करो कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, आपकी लाइफ पर्पस क्या है, आपकी लाइफ डेस्टिनी क्या है, और आपको किस तरफ जाना है। आप सोचो खुद को कि आप अपने आप को 10 साल बाद कैसे देखते हो। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रही ना, क्या टॉक स्लोली ना। खुद को सोचो कि 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो, ऐसी पोजीशन पे। आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोच सोच कर पागल हो रहे हो, किसी इंसान, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच सोच कर नहीं ना। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट स्टेप ही वो स्टेप होता है जो बहुत हार्ड होता है। फर्स्ट स्टेप हम ले लेते हैं ना, फिर हर स्टेप हम ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया। हमें ये चीज़ पता चली कि अगर ये स्टेप हम कर सकते हैं ना, तो हम आगे भी कर सकते हैं। करोगे फिर गिरोगे, फिर करोगे फिर गिरोगे, डरना नहीं है। ऐसे ही हीलिंग होती है, ऐसे ही इंसान आगे बढ़ता है। कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है, उसने कितनी सारी फेलियर्स देखी होंगी,
कितने स्ट्रगल्स करे होंगे, तब जाके वो इतने सक्सेसफुल है। उससे कोई पूछे आपको एक बार में सक्सेस मिल गई थी क्या, या आपको रेगुलर बेसिस पे सक्सेस ही मिलती रही क्या, तो बोलेगा नहीं, है ना। तो ठीक है, कोशिश करो, हर चीज़ से निकल सकते हो आप। एंड यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि एक्सप्रेसिव बनो थोड़ा सा, एंड खुद की हीलिंग पे ध्यान दो। खुद के थॉट्स, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, उस पर ध्यान दो कि आपने अगर ये चीज़ करी है, आपने ये चीज़ बोली है, आपको ये चीज़ फील हुई है, तो वो क्यों हुई है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। सम पीपल आर वेटिंग फॉर समथिंग कि ये चीज़ हो, दे आर स्टिल वेटिंग, दे स्टिल हैव सम होप। बट आप ये चीज़ सोचो, जो सिचुएशन, जो इंसान आपको इस टाइम पर इतनी ऐसा फील करवा सकता है, इतना ओवर थिंकिंग में डाल सकता है, वो आगे आपके लिए सही होगा। सिचुएशन को फिर भी आप सुधार सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ पीपल हैव टू थिंक ट्वाइस भी नहीं यार, 10 बार सोचो, बिकॉज अटैचमेंट हो जाती है। देखो फिर से डेथ एंड रीबर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, यही चीज़ बता रही है कि एक चीज़ ख़त्म हो रही है, एक चीज़ बिगन हो रही है, बट आप वो चीज़ होने नहीं दे रहे हो। रिवर्स में आए कार्ड, आप वो चीज़ होने नहीं दे रहे हो, आप वो चीज़ करना ही नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आए। आप चाहते हो कि मैं, देखो ऐसा चाहते हो आपकी चेंज आए, अच्छा चेंज आए, मैं निकलूँ, पर आप जब पीछे वापस जाओगे, बार बार पीछे चले जाओगे, तो कैसे चीज़ें होंगी। जब आप बार बार पीछे जाओगे, जब आप बार बार यही सोचोगे कि वो इंसान ने ऐसा किया था, बार बार पहले की चीज़ें, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जैसा कि मैंने कहा था, 10 साल बाद अगर आपको खुद को देखते हो तो आप इसी पोजीशन पे रहोगे फिर, है ना। कहीं यही जा रही है बेसिकली आपको बात, कि आपको अगर निकलना है ना, तो आपको पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है कि अपने इमोशंस को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कप्स इमोशंस को दर्शाता है, एंड ये आपको यही बता रहा है कि आपको इससे निकलना होगा। एक बंद, खुद को अपने बंद करके रखा है, उससे निकलो, एक्सप्रेस करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, बाहर निकलो, सोशलाइज हो थोड़ा सा, राइट। सो या इससे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आप ना अगर चाहते हो सच में मूव ऑन करना किसी चीज़ से, तो पहले आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुई है, और एक्सेप्ट करती हूँ मैं, क्या मतलब हो गई तो हो गई, अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, राइट। आगे बढ़ो, माफ़ करो उस चीज़ को, फिर आप मूव ऑन कर पाओगे। पहले एक्सेप्ट करो, फिर माफ़ करो, फिर आप आगे बढ़ो। बिना माफ़ किए और एक्सेप्ट करे आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे, बिकॉज एक्सेप्टेंसी की कमी है यहाँ पर। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो चीज़ हुई है। आप सोचते हो कि हाँ ये चीज़ सही हुई मेरे साथ में, ये चीज़ मतलब अच्छा हुआ, ये चीज़ चली गई, ये चीज़ अच्छे के लिए हुई है, बट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट। प्रैक्टिकल हो आप, समझदार भी हो, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। आपको ऐसा भी लगता है कि सामने वाले के सामने मेरी क्या इमेज बनी है, जजमेंटल थोड़ी सी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है इसमें। 2 कार्ड्स और आए हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा था, मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मन को कंट्रोल करिए, वरना मन आपको कंट्रोल कर देगा। वही मैसेज यहाँ पर भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। मन को कंट्रोल करिए, शांत करिए, अपने आप को ग्राउंड करिए, मेडिटेट करिए, फिर ही सारी चीज़ें होंगी, राइट। एंड यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आप ना जब तक इस सिचुएशन में हो तब तक ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि कब मैं निकलूँगी। जब आप निकल जाओगे ना, तब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, राइट। स्टॉप रनिंग, यहाँ पर कहा जा रहा है स्टॉप रनिंग। बार बार आप पीछे जा रहे हो, रिवर्स में एक आ रहा है, पीछे मत जाओ, आगे जाना है आपको, राइट। अगर आपसे ये चीज़ें नहीं होती ना, छोड़ दो भगवान के ऊपर कि भगवान आप जानो, मैं आपकी हूँ, आप जानो, मुझसे कुछ नहीं होता, ना मुझसे कुछ हो सकता है कभी। आप आगे बढ़िए। आप लोगों में से कुछ लोगों को क्रिस्टल की भी नीड है, क्रिस्टल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल दिख रहा है आपको, राइट। सो या ट्रस्ट करो भगवान पर और छोड़ दो भगवान के ऊपर, सब भगवान मैनेज कर लेंगे, फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दीज आर द मैसेजेस आपके लिए जो है मुझे दिख रहे हैं। चलो कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके
ब्रूम, टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। सी, कहा था ना, कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई चीज़ किसी चीज़ का एंड हो रहा है, कोई चीज़ नई स्टार्ट होने को है, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने को बहुत बेकरार हैं, बट आप इस टाइम पर रेडी नहीं हो। आपको पहले निकालनी पड़ेगी ना चीज़ें आपकी लाइफ से। आपको एक नया कबर्ड चाहिए, आपका रूम छोटा है तो आपको पुराना कबर्ड तो निकालना पड़ेगा ना। आप चाहते हो आपकी लाइफ में मतलब आपकी लाइफ भी ग्रो करे, ग्लो करे, बट आप खुद ही रेडी नहीं हो, आप खुद वो चीज़ चूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करें, राइट। तो मेक स्पेस। जब तक ग्लास भरा हुआ है ना गंदे पानी से, अच्छा पानी नहीं एंटर कर सकता, पहले उसको निकालना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है, पहले अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को निकालो उन सब सिचुएशन से, फिर ही कोई नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी जो इससे बेटर होगी। न्यूनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं आपको बेसिकली। अपना रूम भी आप क्लीन कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा इससे। यस, अच्छा पॉजिटिविटी आती है ना, नेगेटिविटी को हम रिलीज़ करते हैं। कार्ड नीचे गिर गया, वेट। ओके, सो किंग ऑफ कप्स, ऑलवेज़ कंपोज योर सेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको रिएक्ट कैसे करना है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। सो आप खुद को कंपोज करो बिफोर रिएक्टिंग। पहले खुद पर ध्यान दो कि आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। कभी कभी रिएक्ट ना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसे खुद को शो कर रहे हो ना, देखो आप शो करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, बट आपके रिएक्शंस, आपके एक्शंस दिखा रहे हो उस चीज़ को, तो दैट इज़ नॉट गुड। आपकी इमेज पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप जिस तरह से खुद को दिखा रहे हो ना, आप सोच समझ कर रिस्पॉन्स करिए, सबसे पहले रिएक्ट करिए एंड कंपोज करिए खुद को। कुछ भी बोलने से पहले कंट्रोल करिए। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया था एंड यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया था किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर भी। सो बेसिकली कहा जा रहा है खुद को शांत करो, खुद को ग्राउंड करो। हीलिंग के कार्ड्स तो पहले भी आए थे आपके लिए एंड यहाँ पर भी ये चीज़ बताई जा रही है, हील करने की कोशिश करो खुद को, राइट। एंड और क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफ़िकल्ट दैन दे नीड टू बी। आप एक एक करके भी बढ़ सकते हो, बट आपको हर चीज़ अभी करनी है, अभी करो नहीं। आपको अगर आप धीरे धीरे करके कर सकते हो तो आप क्यों रेस्टलेस बन रहे हो। जब आपको पता है कि आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो तो क्यों इस चीज़ को डिफ़िकल्ट बना रहे हो। आप खुद ही अपने दुश्मन बन रहे हो, क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं, आपका मन कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ को छोड़ना है, किसी चीज़ से निकलना है, तो पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और स्लोली स्टेडीली काम करना होगा। एक दिन में कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकता कोई। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, रातों रात कोई सक्सेस नहीं पाता, रातों रात कोई इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करता। जो इंसान रातों रात अमीर बनता है ना, वो लॉन्ग एंड स्टेडी नहीं होता, बिकॉज उसकी मेहनत का नहीं है, उसको पता नहीं कमाया कैसे जाता है। मैंने कहीं सुना था कि अगर तुम इस दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं ना, उनका पैसा भी गरीबों में बांट दो ना, तो उन बिलियनियर्स को पता है कि वापस वो पैसा कैसे लेकर आना है, क्योंकि उनके पास वो दिमाग है, राइट। सो या आपको एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं लाइफ के। आपको रातों रात कोई चीज़ नहीं मिलती, तो आपको ये जो हीलिंग जर्नी है इसको एम्ब्रेस करिए, इसको जियो इस चीज़ को आप। ये चीज़ बताई जा रही है बेसिकली। लास्ट क्या है, 3 ऑफ कप्स, कम टुगेदर विथ योर कोविन। मैंने कहा था आपको, यहाँ पर भी यही कार्ड आया था, एक ऐसे सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, राइट। यहाँ पर भी ये चीज़ 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स, कम टुगेदर विद योर कोविन। बेसिकली कहा जा रहा है कि सोशलाइज़ करिए, जो पहले भी आए थे कार्ड्स, एक ही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। खुद को ना बाहर निकालिए, एक्सप्रेस करिए, अपने अंदर घुटिए मत। यही चीज़ आपके लिए पूरी रीडिंग में कही जा रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो शिव जी की कृपा से। आई एम जस्ट अ मीडिएटर एंड अगर आपको ये मैसेजेस हेल्प करे हैं तो कमेंट में क्लेम राधे राधे ज़रूर लिखिएगा एंड मेरी चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। इससे आपके पास में मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आप तक आएंगी। एंड शेयर करिएगा जिन तक भी आपको करना है। एंड अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और अगर क्रिस्टल्स, एनर्जाइज क्रिस्टल्स आपको बुक करवाने हैं तो भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। श्री राधे, श्री हरिवंश, गॉड ब्लेस यू।